हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स की। जर्मन लैंग्वेज में अलग अलग लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2। इन सभी लेवल्स में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, मॉड्यूल किस किस में होते हैं, किस किस में सिंगल मॉड्यूल होता है, टेल्क एग्जामिनेशन, गोइथे एग्जामिनेशन, पूरा पैटर्न देखेंगे। एग्जामिनेशन की बात करेंगे, अगर आपने एक मॉड्यूल किया तो दूसरा मॉड्यूल को आपको कैसे करना होगा, एक में फेल हो गए हो तो क्या दोबारा देना पड़ेगा पूरा मॉड्यूल या फिर सारे मॉड्यूल देने पड़ेंगे, ये सारी बातें करेंगे। कमेंट में मैं पढ़ रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी आए। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कमेंट में पढ़े उनके बेसिस पे कंबाइंड वीडियो बनाया मैंने, ताकि काफी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। करीब मैंने 100 से ज्यादा कमेंट्स पढ़े इससे रिलेटेड अपने चैनल पे कि मॉड्यूल के बारे में, एग्जाम के जो मॉड्यूल्स होते हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, किस में पास होना है, अगर दूसरे में फेल हो जाए तो कैसे करना है, रिपीट करना है, दोबारा फीस देनी है क्या। एक क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी था कि अगर मैं एक मॉड्यूल में फेल हो गया तो क्या वो मेरा सर्टिफिकेट में रिफ्लेक्ट होगा, क्या मैं वही सर्टिफिकेट लगा सकता हूँ, उसमें लिखा होता है कि मैं फेल हो गया कि नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखो, डेफिनेटली आप अगर किसी मॉड्यूल में फेल हो गए हो तो आपको उसमें लिखा हुआ डिक्लेयर फेल, ठीक है। आपके मार्क्स लिखे होंगे कितने, 60% चाहिए होते हैं। आपको पास होने के लिए कितने, 60% मार्क्स चाहिए। ध्यान रखना, पास होने के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, उससे कम में कुछ नहीं होगा, चाहे आप टेल्क एग्जाम दे रहे हो चाहे आप गोइथे एग्जाम दे रहे हो। लेकिन ये 60% आपको किस तरह से चाहिए, मॉड्यूल वाइज चाहिए या आपको अलग अलग चाहिए या आपको सेपरेट कंबाइंड चाहिए, तो इस पे सबसे पहले बात करेंगे हम। तो इसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बेसिक A1 और A2 लेवल की बात करता हूं। ये बिगिनर्स लेवल होते हैं, A1 और A2 लेवल। अब देखो यहाँ पे चाहे टेल्क एग्जाम हो, चाहे मैं गोइथे की बात करूं, चाहे टेल्क और गोइथे की बात करूं, इसमें आपके एक ही मॉड्यूल होता है। मतलब देखो, इसमें आपके क्या होता है, एक तो आपका 60% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, आपका लेजन होता है, ठीक है, श्राइबन होता है, ह्यूरन होता है, एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, ये सारा होता है। अब देखो 60% मार्क्स चाहिए A1 और A2 में, तो इसका मतलब क्या है, सपोज यदि आप एक्सप्रेशन में फेल हो गए और इसमें सब में पास हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, A1 A2 में बात करो। यदि आप एक्सप्रेशन में फेल हो गए, लेजन श्राइबन ह्यूरन में आप पास कर गए तो क्या होगा, आपको पूरा पेपर दोबारा देना होगा, आपको पूरा मॉड्यूल दोबारा देना पड़ेगा A1, पूरा मॉड्यूल दोबारा देना पड़ेगा A2, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक्सप्रेशन को दे दो, एक्सप्रेशन की फीस भर दो, नहीं, आपको सारी फीस भरनी पड़ेगी। ये पूरा कंबाइन अपने आप में क्या है, एक ही मॉड्यूल है, ठीक है, ये एक ही मॉड्यूल होता है, ये मॉड्यूल 1 ही होता है पूरा, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर आपका A1 लेवल में स्पीकिंग में फेल हो गए तो आपको पूरा पेपर देना पड़ेगा दोबारा। ऐसा नहीं है कि आप स्पीकिंग का फिर A1 का अलग से स्पीकिंग दोगे, ऐसा A1 में नहीं होता, A2 में नहीं होता ऐसा। ये कब होता है वो मैं अभी बताऊंगा, तो समझ लेना, ध्यान रखना। A1 A2 का जो लेवल है कंबाइन आपको 60% चाहिए, ठीक है। मतलब मार्क्स तो इसमें चाहिए होते हैं 60% सेपरेट, ठीक है, और इसमें तीनों का मिला के 60%, देख रहे हो। लेकिन अगर आपका ये एक्सप्रेशन फेल हो गया तो आपको देना पड़ेगा दोबारा, आपको दोबारा फीस भरनी पड़ेगी, पूरी फीस दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना आप, समझ गए। अब बात करते हैं आगे, ये है टेल्क और गोइथे दोनों का। अब बात करते हैं B1 लेवल की। B1 लेवल में क्या होता है, अगेन हमारे पास टेल्क है और गोइथे है, चाहे OSD है। B1 लेवल में भी आपको क्या है, 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। पास होने के जो क्राइटेरिया वो 60% ही है, पास होने का क्राइटेरिया 60% ही होता है, ठीक है, चाहे वो गोइथे है चाहे टेल्क है, ये बात ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं पहले टेल्क एग्जाम की, ठीक है। टेल्क की मैं सबसे पहले बात करूंगा, टेल्क एग्जाम को लूंगा। इसमें फिर वही जैसे कि लेजन, श्राइबन, एक्सप्रेशन और ह्यूरन, ठीक है, 4 मॉड्यूल हो गए। अब टेल्क में देखो ध्यान से, ये एक्सप्रेशन को मैं अलग से निकाल देता हूँ, एक्सप्रेशन को मैं अलग से कर देता हूँ। अब ये बाकी जो 3 है, ठीक है, ये एक 60% और एक्सप्रेशन का अलग से 60%, मतलब समझे, ये तीनों के मिला के 60% आने चाहिए, इसमें एक्सप्रेशन में अलग से 60 आने चाहिए। अब यहां पे क्या होता है, अगर आप सपोज एक्सप्रेशन में फेल हो गए, इन तीनों में अगर आप पास हो जाते हो तो आपको सिर्फ एक्सप्रेशन की फीस अलग से देनी पड़ेगी, ओनली एक्सप्रेशन, ठीक है, ओनली एक्सप्रेशन फीस, ओनली एक्सप्रेशन की फीस देनी पड़ेगी, इनकी नहीं, क्योंकि ये पास कर चुका है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें लिखा हुआ एक्सप्रेशन में फेल हो आप, ठीक है, और लेजन श्राइबन ह्यूरन में पास हो गए हो। और इसका ऑपोजिट यदि होता है, एक्सप्रेशन में अगर आप पास हो जाते हो, लेजन श्राइबन ह्यूरन में फेल हो जाते हो, तो आपको सिर्फ इसकी देनी पड़े। तो मतलब कितना हुआ, यहाँ पे टेल्क में बात करें तो 2 ही मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 को आप मान लो एक्सप्रेशन, और मॉड्यूल 1 में आपका हो गया लेजन, श्राइबन और ह्यूरन, ठीक है, ये तीन हो गए मॉड्यूल 1। तो इसमें 60% चाहिए, इसमें अलग से 60% चाहिए। यहाँ पे अगर आप फेल होते हो किसी एक में, 2 मॉड्यूल में से किसी भी एक में, तो आपको सिर्फ वही मॉड्यूल भरना है, उसी की फीस देनी है, चाहे 1 में चाहे 2 में, सबकी फीस नहीं देनी,
तो जो दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है, फिर आप कहीं पे लगाते फिर आपको दोनों सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। पहले मॉड्यूल में सपोज आपने स्पीकिंग पास कर लिया तो वो सर्टिफिकेट, दूसरे मॉड्यूल में आपने ये तीनों पास कर लिए तो ये दूसरा सर्टिफिकेट। और ऐसा भी होता है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने एग्जाम सेंटर को, तो आपको कंबाइन एक कलेक्टिव आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, जिसमें कि एक्सप्रेशन और लेजन शाइवन ह्यूरन सारा कंबाइंड आपका होगा पास, B1 टेल्क एग्जामिनेशन पास सक्सेसफुली, ठीक है, आपके मार्क्स होंगे उसमें। तो एक ही आपको कंबाइन कलेक्टिव सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा अपने एग्जाम सेंटर को, ठीक है। और आपको जो दोनों सर्टिफिकेट जो पास वाले हैं वो आपको दोनों की लगानी पड़ेगी, अपना सर्टिफिकेट पे नंबर होता है वो देना पड़ेगा, उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी, वो क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे अपने डेटा से, फिर आपको एक जनरेट कर सकते हैं कंबाइन एक कलेक्टिव सर्टिफिकेट, ठीक है। ये हो गया टेल्क B1 की बात। अब हम बात करते हैं गोएथे B1 की। गोएथे B1 में क्या होता है? गोएथे B1 में भी क्या होता है? लेजन है, श्राइवन है, एक्सप्रेशन है, ह्यूरन है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 60%। अब पासिंग क्राइटेरिया 60% मतलब कि इसमें अलग से 60, इसमें अलग से 60, इसमें अलग से 60, इसमें अलग से 60, 60 60 60 60, मतलब कि भाई सब में 60 लाना ही पड़ेगा आपको अलग अलग, तभी पास माने जाओगे। अगर किसी एक में फेल हो गए तो सिर्फ वही मॉड्यूल दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब में पास हो गए, ठीक है, इसको दोबारा दोगे, इसका सर्टिफिकेट दोबारा मिल जाएगा। 2 में फेल हो गए आप, किसी 2 में फेल हो गए, ठीक है, तो 2 दोबारा देने पड़ेंगे, 2 की फीस दोबारा भरनी पड़ेगी, बाकी 2 आपके पास माने जाएंगे। 3 में फेल हो गए, ठीक है, तो 3 दोबारा देने पड़ेंगे, 1 आपका पास माना जाएगा। तो सब मॉड्यूल, इसमें 4 मॉड्यूल अलग अलग है। B1 गोएथे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यही बात होती है यहाँ पे B1 और B2 गोएथे में भी सेम रहता है। B2 गोएथे में भी सेम रहता है, यही चीज़ B2 गोएथे में भी रहती है जो मैंने अभी आपको बताई है। उसमें भी मॉड्यूल वाइज अलग अलग। तो टोटल कितने मॉड्यूल हो गए? टोटल हो गए 4 मॉड्यूल, ठीक है। तो B1 B2 गोएथे में 4 मॉड्यूल होते हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, चारों में ही आपको 60% स्कोर करना जरूरी है। अलग अलग सेपरेटली स्कोर करना जरूरी है, चाहे B1 गोएथे हो चाहे B2 गोएथे, राइट। और जैसे मैंने बताया टेल्क में आपको बताया मैंने, ठीक है, टेल्क B1 और ऐसे ही होता है टेल्क B2, ठीक है। इसमें आपके केवल 2 ही मॉड्यूल होते हैं, ठीक है, मॉड्यूल 2 ही होते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ, मॉड्यूल 1 आपका जो होगा, ठीक है, और मॉड्यूल 2 होगा, ठीक है। मॉड्यूल 2 में मान लेते हैं हम स्पीकिंग कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी के जो 3 रह गए हैं, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ठीक है, ये आपके 3 मॉड्यूल हो गए अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें 60% लाना है ये, और इन तीनों का मिला के 60 लाना है, इन तीनों का मिला के 60 लाना है, देख रहे हो आप। तो इसीलिए मेरा अपना ओपिनियन है कि टेल्क एग्जाम को पास करना बहुत जरूरी है। जरूरी तो मतलब है ही, इसको पास करना बहुत आसान है, बहुत सरल है भैया। आप तीनों को मिला के 60 लाना है आपको। सपोज आपका रीडिंग गलती से गलत हो गया तो आप लिसनिंग में और इसमें स्पीकिंग में आप अपना कंपनसेट कर सकते हो, ठीक है। 60% तीनों का मिला के लाना है। इसमें कम आ गया तो इसमें हो गया, इसमें हो गया, बराबर हो गया, 60% टोटल माना जाएगा, टोटल 60% माना जाएगा, समझ गए आप। और सबसे अच्छी बात क्या है टेल्क में, क्या होता है कि आपका स्प्राक बाउस्टाइन, रीडिंग में क्या है स्प्राक बाउस्टाइन आता है, स्प्राक बाउस्टाइन टेल्क में, ठीक है, ठीक है। 2 स्प्राक बाउस्टाइन आते हैं, इसका टाइल 1 होता है और एक होता है इसका टाइल 2। 20 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, बहुत स्कोरिंग होता है। दूसरा 1 ईमेल आता है आपका, 1 ईमेल, एक ईमेल आता है बस लिखने के लिए, एक ही ईमेल आता है। देखो ये आपका राइटिंग का बोले तो डिस्क्रिप्टिव आप इस तरह से बोल सकते हैं, राइटिंग का डिस्क्रिप्टिव सिर्फ एक ही होता है। टेल्क B1 में एक ही डिस्क्रिप्टिव होता है आपका, एक ही ईमेल लिखने के लिए आता है बस। बाकी स्प्राक बाउस्टाइन होते हैं 2 आपके, टाइल 1 और टाइल 2, ठीक है। और फिर आपका रीडिंग में भी 3 टाइल होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, और लिसनिंग में भी ऐसी। तो पेपर बड़ा कंसाइज, बहुत प्रिसाइज पेपर है, लेकिन पढ़ाई अच्छे से चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्प्राक बाउस्टाइन। जो आपका स्प्राक बाउस्टाइन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छी ग्रामर मांगता है, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर पे पकड़ बहुत अच्छी ग्रामर होनी चाहिए। इसके लिए मैंने टेल्क का रिकॉर्डेड कोर्स जो है, जिस पे टाइम नहीं लाइव कोर्स मेरा ज्वाइन करने के लिए, टेल्क का रिकॉर्डेड सेशन जो है वो बनाया हुआ है। उसमें टेल्क एग्जाम की तैयारी लिसनिंग को छोड़ के बाकी सारी स्पीकिंग, राइटिंग, स्प्राक बाउस्टाइन, ईमेल, श्राइवन अच्छे से वीडियोस बनाई हुई है। वो आप देखो आराम से, उसको 4 5 10 बार देखो, जब तक भी आपका एक्सेस है उसका 1 मंथ 30 डेज का एक्सेस होता है। और 999 उसकी फीस है, जस्ट 999 में आप टेल्क B1 एग्जाम प्रिपरेशन
ले सकते हो कोर्स। नीचे लिंक है, आप कॉन्टैक्ट करो, आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। डिटेल फाइंड आउट करो, पढ़ो, कंटेंट देखो, उसको बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, आपको आइडिया तो मिलेगा। 1000 रुपये क्या होते हैं, पार्टी कर लोगे, जीन्स ले आओगे 1000 रुपये की। अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने ऊपर खर्चा करो। हमेशा बोलता हूँ अपने फ्यूचर पे, इससे आपका फ्यूचर बनेगा, करियर बनेगा, आपकी अर्निंग होगी, जॉब मिलेगी आपको, तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जरूरी खर्चा है वो तो करो, आप जो जरूरी है वो तो करोगे। नहीं तो चैनल पे अगर इतना भी नहीं कर सकते, जो लोग इतना भी नहीं दे सकते, कुछ लोग हैं जो इतना भी देने के लिए नहीं है सामर्थ्य, वो चैनल पे मेरे बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देख लो, उस पे से भी आप देख के सीख सकते हो। लेकिन वही चैनल पे करीब 3000 वीडियोस हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये पूरा कंबाइन पूरा पैकेज है, इसमें सिर्फ टेल्क एग्जाम की रिकॉर्डेड मिलेगी आपको। ग्रामर वीक है तो B1 की ग्रामर का रिकॉर्डेड कोर्स है, B2 की ग्रामर वीक है तो B2 का रिकॉर्डेड ग्रामर है, वो पढ़ लो। तो सब चीज़ अवेलेबल है आपके लिए, नीचे लिंक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लाइव क्लास करनी तो लाइव के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो रखी है, अगले मंथ से B1 स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से, उसके अनाउंसमेंट बहुत जल्दी डिटेल में करूँगा मैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे, एग्जाम की तैयारी करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, और वीडियोस पुरानी देख लेना, एग्जाम प्रिपरेशन के टिप्स मैंने दिए हुए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फॉलो करोगे मेरे को इंस्टा पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैक्स और जर्मन लैंग्वेज के बारे में बातें करते हैं हम, और शॉर्ट रील्स होती है, इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होती है, तो उनसे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आउ विटरसेन, ऑल द बेस्ट, alles Gute für die Prüfung।